हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की न्यू क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक गणित और उसकी प्रश्नावली 4.4 का आज की क्लास में हमने हल लिया है। और उसमें आज हम सीखेंगे आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना। और तो पहले हम सहखंडज के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्या होता है सहखंडज। तो आव्यूह का सहखंडज यानी किसी वर्ग आव्यूह, जिस आव्यूह का हम सहखंडज ज्ञात करेंगे वो भी एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए कि जो अवयवों के जो संगत सहखंड होंगे उनसे बना आव्यूह को आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कहते हैं। इसे एडजॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने माना कि एक आव्यूह ए है, ये इसके अवयव है। इन अवयवों से संगत हम क्या करेंगे, एक सहखंड आव्यूह बनाएंगे। ये क्या होगा आपका सहखंड करने पर सहखंड, ये जो आव्यूह हैं इनसे आव्यूह के जो अवयव हैं इनसे हम क्या करेंगे, एक सहखंड आव्यूह बनाएंगे और इसका हम क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे। परिवर्त के बारे में हमने पढ़ लिया था पीछे कि किसी आव्यूह की जो ये पंक्ति होती है जिसे हम रो बोलते हैं, इनको स्तंभों यानी कॉलमों के रूप में लिखना या कॉलमों को पंक्ति के रूप में लिखना, ये हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो ये हमारा सहखंड करने पर एक आव्यूह आया था, इसका हम क्या करेंगे, परिवर्त करेंगे। तो ये हमारी पंक्ति कहलाती है यानी रो, तो इसको हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से। फिर दूसरी पंक्ति को स्तंभ के रूप में लिखेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सहखंडज आव्यूह कहलाएगा इस प्रकार। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये पहला सवाल है। ये हमें एक आव्यूह दिया है और इसका हमें क्या करना है, सहखंडज ज्ञात करना है। तो हमने इसको माना a बराबर एक ये आव्यूह है और इसका हम सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके सहखंड करते हैं। सहखंड के लिए अब सहखंड को हम क्या करेंगे, इसके जो अवयव हैं आव्यूह के, ये होता है a11, ये होता है a12 और ये होगा a21 और ये होगा a22। तो इसके जो अवयव हैं इनसे संगत हम सहखंड ज्ञात करेंगे, जिसको हम कैपिटल A11 से प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली रो और पहले कॉलम को छिपाते हैं, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए यदि इनका क्रम सम है तो यह प्लस आता है और क्रम विषम होता है तो माइनस आता है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे A12 यानी पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़ते हैं, क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ। अब इनका क्रम कैसा है, विषम है तो माइनस आएगा। ऐसे ही अब हम ज्ञात करेंगे A21, इसके लिए हम दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़ते हैं, क्या बचेगा, 2 आ जाएगा। अब क्रम देखना है, इनका विषम है तो माइनस आएगा। ऐसे ही अब आगे A22 ज्ञात करेंगे यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बचा, 1 आ जाएगा। तो देखिए जो आव्यूह था हमारा, इसके जो अवयव थे उससे संगत हमने एक सहखंड ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट यानी सहखंड किसका, ए का, आव्यूह ए का। इसको हम क्या करेंगे, जो हमने ये सहखंड थे A11, A12, A21, A22 और इसका हम क्या करते हैं, परिवर्त करते हैं। A11 कितना आया था, 4 आया था हमारा। A12 -3 है और 21 -2 है और ये था हमारा 1। इसका हमें क्या करना, परिवर्त करना। परिवर्त यानी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे, 4 -3 आ जाएगा, -2 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 2 है हमारा। तो ये भी a बराबर एक आव्यूह दिया है हमें और इसका भी हमें क्या करना है, सहखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सहखंड करते हैं। इसके सहखंड
के लिए, तो पहला सेकंड हम ज्ञात करते हैं A11, यानी पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 3 5 0 1 बचेगा। इसको हल करेंगे, 1 की गुना 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 0 की 5 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3। अब देखिए क्रम सम है तो प्लस आएगा, यदि विषम होता तो माइनस आता। इसी प्रकार से A12 ज्ञात करेंगे, यानी पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा 2 5 माइनस 2 1 बचेगा। इसको हल करेंगे, 1 की गुना 2 से 2 आ जाएगा और माइनस 2 की 5 से, तो माइनस यहाँ पहले से होता है और माइनस 10 तो ये हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा हमारा 12। अब देखिए इनका क्रम विषम है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। A13 याद करेंगे, यानी पहली रो और तीसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 2 3 माइनस 2 0 बचेगा। यहाँ से इसको हल करेंगे, 2 का 0 से गुना तो 0 माइनस के 6 और ये हो जाएगा प्लस के 6 बराबर 6 आ जाएगा। क्रम सम है तो प्लस आया है इसलिए यहाँ पर। अब हम ज्ञात करेंगे A21 के लिए, यानी दूसरी रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 2 0 1 बचेगा। यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 की गुना करेंगे माइनस 1 से तो माइनस 1 और माइनस क्या हो जाएगा, ये गुना करने पर 0 2 का 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस के 1 बचेगा। अब देखिए इनका क्रम कैसा है, विषम है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A22 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 1 2 बचेगा और माइनस 2 और 1 माइनस 2 और 1 बचेगा। इसको हल करेंगे, 1 की गुना 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस के 4 और 1 माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा 4 ही। इनको हल करेंगे तो आ जाएगा 5। क्रम सम है तो प्लस आएगा। A23 यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम तो 1 माइनस 2 0 बचेगा। हल करेंगे, 0 का 1 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2 की गुना क्या हो जाएगी, प्लस के 2 आएगा और एक माइनस यहाँ रहता है तो माइनस के 2। क्रम विषम है तो ये प्लस हो जाएगा। अब A31 ज्ञात करेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम -1 2 3 और 5 आएगा ये। अब यहाँ पे गुना करेंगे 5 का -1 से तो माइनस के 5 आ जाएगा, माइनस होता है बीच में 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 11। क्रम सम है तो प्लस आएगा यहाँ, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा यहाँ पर। A322 तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 2 5 हल करेंगे, 5 का ना 5 माइनस 2 दूनी 4 घटाएंगे 1 बचेगा। इनका क्रम विषम है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 माइनस 1 2 3 आएगा। हल करेंगे, 3 का ना 3 और माइनस के 1 की 2 से गुना करेंगे, 1 माइनस यहाँ होता है और माइनस के 2 तो ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 5। इनका क्रम भी सम है तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। तो देखिए हमने क्या कर लिया, सहखंड ज्ञात कर लिए हैं सारे। तो अब हम इनसे क्या करेंगे, आव्यूह बनाएंगे इसके सहखंडों से। तो इसलिए एडजॉइंट ए, यानी ए का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पहला आएगा आपका A11 A12 और ये आ जाएगा A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इससे हमें क्या बनाना है,
आव्यूह बनाना है। तो A11 कितना है 3, A2 कितना आया था माइनस के 12 और A13 आया था 6, फिर ये आया था 1, ये आया था 5, ये आया था 2, ये आया था -11, ये आया -1 और ये आया 5। और इसका हमें क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त करने के लिए क्या करते हैं हम, किसी भी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे या स्तंभ को पंक्ति में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।